जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, जय ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज़ आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ जुड़ें, मैं आपको सिखाऊंगा। तो कोई भी चीज़ है आप हमसे सीख सकते हैं। ज्योतिष संबंधी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे हम आप लोगों को मुहूर्त के प्रकरण के बारे में सिखा रहे थे, तो आज मुहूर्त प्रकरण में आज हम आपको सिखाएंगे कि जैसे कोई यजमान आपसे पूछने आया कि गुरुजी बताइए कि गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना है। अब आपको गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना आना चाहिए। कोई जातक आपसे पूछने आ गया तो आप गृह प्रवेश मुहूर्त निकालेंगे कैसे? आप लोगों के पास पंचांग है और पंचांगों में थोक में मुहूर्त दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुहूर्त सही भी है कि नहीं है, ये गलत है, कैसा है, इसका हम विचार कैसे करें, लग्न की शुद्धि कैसे करें, समय उसको कौन सा बताए, किस समय हमें एक गृह प्रवेश कराना है, ये सब का हमको ज्ञान होना अनिवार्य है। तो क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है कलश चक्र का क्या कैसे विचार किया जाता है, अग्निवास का कैसे विचार किया जाता है, फिर उसके बाद मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब आप गृह प्रवेश किसी कराने जा रहे हो, सर्वप्रथम आपका की ड्यूटी है पहले देखो कि सूर्य उत्तरायण है कि नहीं। अगर सूर्य उत्तरायण है तो वो सबसे उत्तम समय है। उसके बाद जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक अगहन का महीना है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में नहीं है, वो खाली ले सकते हैं कि ठीक है ब्राह्मण लोग भूखे नहीं मरे या कोई आचार्य खाली नहीं बैठा रहे, तो इसलिए ले लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो शुभ मुहूर्त है वो कब होता है? जब देवताओं का दिन होता है। देवताओं का दिन कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण चलते हैं। सूर्य उत्तरायण कब रहेंगे? माघ, फागुन, ध्यान रखो, माघ का महीना है, फागुन है, बैसाख है, जेठ है। लोग आषाढ़ में भी कर लेते हैं, तो लेकिन कोशिश करिए कि जेठ तक, क्योंकि मकर संक्रांति से जो 6 महीने होते हैं, तो मकर की संक्रांति तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। मिथुन की संक्रांति यहाँ आषाढ़ का महीना आ जाता है, तो मिथुन की संक्रांति तक आप जो है गृह प्रवेश करा सकते हैं। उसके बाद आपके पास पड़ता है कार्तिक और अगहन के महीने में भी आप जो है गृह प्रवेश करा सकते हैं। शुभ नहीं है, गृह करा सकते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि गृह प्रवेश मुहूर्त आपको कब निकालना है, किस मास में निकालना है। मास है जेठ का महीना, बैसाख, जेठ और माघ, फागुन। इसमें होता है कि माघ में मकर की संक्रांति से शुरू हो जाता है और आषाढ़ की जब तक एकादशी होती है, जब तक हमारे विवाह संस्कार होते हैं मिथुन की। क्योंकि ध्यान रखो कि मकर का मतलब मकर से शुरू होगा, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मिथुन की संक्रांति तक आप गृह प्रवेश करा सकते हो। इसके बाद है कि अगहन का और कार्तिक का महीना आप केवल ले सकते हैं, उसमें शुभ मुहूर्त तिथि देख करके आप गृह प्रवेश करा सकते हो। नक्षत्र कौन से होने चाहिए? तीनों उत्तरा, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ और उत्तरा भाद्रपद, यानी ये तीनों नक्षत्र। फिर अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती और चित्रा, इन नक्षत्रों में आप ये नक्षत्र होने चाहिए। ये महीना हो गया और आपके पास नक्षत्र हो गए तीनों उत्तरा, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा और रेवती। अब आपको देखना कि वार कौन से होने चाहिए। गृह प्रवेश में ध्यान रखो, शुभ हमने बताए आप लोगों को कई बार कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पति,
और शुक्रवार ये शुभ आ रहे हैं। लेकिन इसमें शनिवार भी गृह प्रवेश में आप शनिवार को ले सकते हैं, शनिवार भी इसमें शुभ माना जाता है। तिथियां आपकी शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की तिथियां प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया, पंचमी, छठ और सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी केवल नौम, चौथ, चौदस, चौपाया नहीं ली गई है। चौथ है ये अशुभ मानी गई है, तो उनको हमें नहीं लेना है, केवल त्रयोदशी तक आप ले लीजिएगा। लग्न कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि जो गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश क्या है? एक स्थिर कार्य है, क्योंकि हम जीवन में रोज तो गृह प्रवेश करते नहीं हैं। ऐसी लग्न हमको लेनी चाहिए जो जीवन में स्थिर रहे। तो स्थिर लग्न कौन सी होती है? वो स्थिर लग्न आपकी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये आपकी स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में आप अपना गृह प्रवेश कराइए। अगर स्थिर लग्न नहीं मिल रही है तो आप ये जो द्विस्वभाव लग्न है, द्विस्वभाव राशि वाले जो लग्न हैं 3, 6, 9, 12, इनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन लग्न की शुद्धि होनी अनिवार्य है। लग्न शुद्धि मैंने आपको कई बार समझाया है, आज फिर समझा देता हूँ, पुनः जीरो से समझ लो कि लग्न में लग्न की शुद्धि आप कैसे करेंगे। इस तरह चार्ट बना लेना, लग्न यही होनी चाहिए 2, 5, 8, 11 हो, मिथुन, कन्या या इनमें कोई भी लग्न हो उस समय। और उस लग्न को आप राशि उसमें ग्रहों को कैसे देखेंगे कि लग्न से, ऐसे जैसे अपने लग्न वृष लग्न मैंने ले ली, मान लो वृष लग्न उस दिन कोई अपनी डेट ले ली, वहाँ वृष लग्न है उस समय, तो वृष लग्न में देखना है कि लग्न से 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इन भावों में शुभ ग्रह होनी चाहिए। शुभ ग्रह कहाँ कहाँ होने चाहिए? शुभ ग्रह मैं जहाँ जिसको लिख रहा हूँ समझ जाइएगा, ये शुभ ग्रह यहाँ होनी चाहिए लग्न में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, लग्न से तीसरे भाव में, जहाँ सु लिख रहा हूँ सुन लेने का शुभ ग्रह है, यहाँ शुभ ग्रह होनी चाहिए, यहाँ पर शुभ ग्रह होनी चाहिए, यहाँ पर शुभ ग्रह होनी चाहिए, यहाँ शुभ ग्रह हो और यहाँ पे शुभ ग्रह हो। जहाँ मैंने ये सु लिख दिया है, इसका मतलब ये जो शुभ ग्रह है लग्न से पहले भाव में, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में शुभ ग्रह होनी चाहिए। इस तरह से आपने कोई कुल ली तो उसके पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह होनी चाहिए। या दूसरा है कि पाप ग्रह 30, 6, 11 में होनी चाहिए। पाप ग्रह कहाँ होनी चाहिए? जहाँ मैं पा लिख देता हूँ, पा से मतलब हो गया कि पाप ग्रह, ये पाप ग्रह तीसरे भाव में हो, पाप ग्रह यहाँ बैठी हुई हो, पाप ग्रह तीसरे में हो, छठे में हो या एकादश भाव में, यहाँ पे पाप ग्रह बैठी हो। ये पाप मैंने लिख दिया, इसका मतलब है पाप ग्रह तीसरे, छठे और एकादश भाव में अगर पाप ग्रह बैठी है। पाप ग्रह आप जो लोग जानते हो जाना कि पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु वो बैठे हुए तीसरे, छठे, एकादश में बैठे हो। शुभ ग्रह मैंने बताया आपकी कि चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ जो ग्रह हैं, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, वो कहाँ बैठे हो? लग एक पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पांचवें में, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठी हो। तो शुभ ग्रह पाप ग्रह मैंने बता दिया कहाँ बैठे हो। उसके बाद शुक्ल पक्ष मैंने बताया, शुक्ल पक्ष की तिथियां होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की तिथि हो गई आपके पास, शुक्ल पक्ष की तिथि हो और बृहस्पति और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। बृहस्पति और शुक्र उस समय अस्त नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे कि बृहस्पति शुक्र अस्त ना हो। और 8, 12 में कोई पाप ग्रह ना हो। जैसे ये कुंडली है, कुंडली का 8वां भाव और द्वादश भाव, इसमें कोई ग्रह ना हो। 8वें में यहाँ कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रह ना हो, और यहाँ पर भी कोई ग्रह ना हो, कोई ग्रह ना हो। ये ध्यान रखेंगे कि 8वें भाव में जो लगन आपने बनाई तो अष्टम में, और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए, हम 0 बना देते हैं, इस पे कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। जहाँ 0 बना दिया या क्रॉस बना देता हूँ तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे किसी प्रकार की शुभ अशुभ ग्रह 8वें में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, आपको कुंडली बता दी कि
कि आप लग्न का विचार कैसे करेंगे, लग्न की शुद्धि आप कैसे करेंगे, वो गृह प्रवेश है। कोई भी आप लग्न जब देखते हैं तो इस तरह आपको ये देखना भी आना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये मैंने बता दिया। इसके बाद आपको देखना पड़ता है एक चीज़ और, कि कलश चक्र विचार, जो पुराना चैनल है ज्योतिष भाई शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी हमारा, उसमें मैंने कलश विचार, अग्निवास विचार के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है। मैं देखूंगा इस चैनल पर मैंने अग्निवास विचार बनाया है कि नहीं बनाया, नहीं तो बना देंगे उसको भी वीडियो इस चैनल के लिए भी। तो इसमें यह भी देखना पड़ता है गृह प्रवेश में, एक तो अग्निवास विचार, दूसरा कलश चक्रवास विचार, ये भी देखने पड़ते हैं गृह प्रवेश में। लेकिन मुख्य जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें आपने नोट कर लें, इसको देख लीजिए। ये भी देख करके आप बता दोगे किसी यजमान को, तो उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।